प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य। आप सब ने मुझे दूरदर्शन व डिजी लैब की क्लासेस में देखा होगा। तो बिना किसी चर्चा के आइए सीधा शुरू करते हैं। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यह पेपर 100 नंबर का रहेगा। 3 घंटे का समय है, 20 प्रश्न रहेंगे। शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी जैसे ही आप 11th और 12th में पहुंचेंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो इस चैनल के माध्यम से आप टॉप टीचर से मिल सकते हैं। जिंदगी की और आपके करियर से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारियां भी इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क मिलेंगी। बेस्ट टीचर्स आपको इस पर पढ़ाते हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर मुझसे जुड़ना भी चाहते हैं तो इस चैनल को फॉरवर्ड भी करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। अधिक संख्या होने पर और अच्छे अच्छे टीचर्स इससे जुड़ते हैं। आशा है सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कम्युनिकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? कम्युनिकेशन का मतलब है संचार, और ये संचार शब्द को इंग्लिश में कम्युनिकेशन किस शब्द भाषा से लिया गया है? उर्दू नहीं, हिंदी नहीं, लैटिन। बिल्कुल सही है, लैटिन से लिया गया है। संचार के 7C में शामिल नहीं है। जो संचार का 7C है उसमें क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट आदि हैं, तो उसमें कलर शामिल नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक। इमेज फाइल के लिए सही एक्सटेंशन का नाम है। जो इमेज वाली फाइल होती है उसमें डॉट लगा के जो एक्सटेंशन का नेम होता है, हर बाद में होता है, जैसे डॉक्यूमेंट में डी से शुरू होता है, तो इमेज फाइल में JPEG पहला ही इसका ऑप्शन सही है, ये सब गलत है। अगला क्वेश्चन, DBMS का विस्तार करें। DBMS का फुल फॉर्म क्या है? डेटा और बुक्स मैनेजमेंट सिस्टम। नहीं, बुक्स तो कहां से आ गया? डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली सिस्टम, ये बिल्कुल सही है, यही है। डी मतलब डेटा, बेस, एम से मतलब मैनेजमेंट, हिंदी में वो प्रबंधन हो जाएगा, और एस का मतलब है सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं, मौजूदा डेटाबेस को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? तो बिल्कुल शॉर्टकट की खोलने के लिए, खोलना से मतलब ओपन, और ओपन का ओ शुरू होगा, तो Ctrl+O दबाइएगा, आपका मौजूदा डेटाबेस खुल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें आपको खालिस्तान भरना है। 5 खालिस्तान के प्रश्न हैं और उनके ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। शुरू से देखते हैं। कैरेक्टर स्टाइल को अक्सर खालिस्तान में एकीकृत किया जाता है। कैरेक्टर स्टाइल को, ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन सीधा ही दिख रहा है। डिफॉल्ट कैरेक्टर स्टाइल में, याद रखना कैरेक्टर स्टाइल को डिफॉल्ट कैरेक्टर स्टाइल में एकीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न, पृष्ठ के पृष्ठभूमि में, जो पेज की पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट है, इमेज धुंधली दिखाई देती है। कोई भी काम आप कर रहे होते हैं या कोई वीडियो आदि होता है तो उसमें एक थोड़ा सा दिखने वाला है, डार्कली नहीं बिल्कुल लाइटली दिखता है, वो एक लोगो या कुछ इमेज होती है जो ये बताता है कि इस कंपनी का या इससे संबंधित ये पेज है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वाटरमार्क। ये दूसरा नंबर, वाटरमार्क इसमें आंसर आएगा। इमेज के खालिस्तान हैंडल का उपयोग घुमाने के लिए किया जाता है। इमेज के खालिस्तान हैंडल का उपयोग उसे घुमाने के लिए किया जाता है। अगर इमेज पे आप कुछ काम कर रहे हैं और उसे घुमाना है, यहाँ वहाँ करना है, तो क्या आंसर होगा? किसका उपयोग करते हैं? तो इसके लिए रिमोट का उपयोग होता है। बिल्कुल सरल है ये क्वेश्चन। अगला, खालिस्तान उपकरण इमेज के गैर वांछनीय हिस्से को काट देता है। जैसे कोई बहुत बड़ी इमेज है और उसे कुछ हिस्से को काटना है, तो वो किससे काटा जाता है? तो उसके लिए क्रॉप एक ऑप्शन होता है। आप क्रॉप पर जाते हैं तो वे मुझको काटने के ऑप्शन मिल जाते हैं। 5वां, खालिस्तान। खालिस्तान संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने की शॉर्टकट कुंजी है। जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हो उसको पूरा चुनना है, तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी शॉर्टकट कीज क्या है, क्या दबाएं तो आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं? तो इसका है Ctrl+A। Ctrl+A दबाने से पूरा डाटा सिलेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां आपको सही जोड़ियां मिलानी है। पहला ही सही जोड़ियां देखते हैं, यहाँ पर शुरू की 4 देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे। डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, ये डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर का काम क्या है? तो ये एक्सेल ही है, बिल्कुल पहला ही इन्होंने जोड़ दिया। डेटा एक्सेल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर, इसकी जोड़ी इसी से मिलेगी। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब क्या है? कंसोलिडेशन, ये क्वेश्चन बड़ा भी बनता है। तो इसमें होता है क्या, जब 2 या 2 से अधिक सीट्स होती हैं और उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, तो ये कंसोलिडेशन कहलाता है। इसकी जोड़ी सीधा सामने से मिलेगी। मैक्रो, मैक्रो ये क्या है? ये एक रिकॉर्डिंग टूल है जो कि होता है जिसमें जो भी कार्य चल रहा है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। ऑडियो है तो इसका हो जाएगा इससे जोड़ी। IDE से मॉड्यूल निष्पादन करना है तो इसकी शॉर्टकट कुंजी F5 है। और अंतिम जो जोड़ी, कमेंट्स, सजेशन फॉर नोट्स, बिल्कुल सही है, इसकी यही जोड़ी है। अब आपको सही गलत बताने हैं। सही गलत में पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब स्प्रेड सीट्स होती हैं वो साझा मोड में होती है, जब हम शेयर कर रहे होते हैं तो कुछ सुविधाएं अनुपलब्ध हो जाती हैं। ये सही है या गलत है? बिल्कुल, जब हम जैसे उसे शेयर करते हैं तो कुछ सुविधाएं अपने आप क्लोज हो जाती हैं, तो इसका पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, इंसर्ट कमेंट का उपयोग करके। इंसर्ट कमेंट, या जो आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें
इंसर्ट कमेंट होता है जिससे आप कई प्रकार की इमेज अपलोड कर सकते हैं या कुछ और नई स्टाइल्स अपलोड करना है तो वो ला सकते हैं। इंसर्ट कमेंट का उपयोग करके स्प्रेडशीट में नोट या सुझाव जोड़ सकते हैं। नाम ही है इंसर्ट, मतलब उसमें कुछ जोड़ने के लिए, तो ये नोट या सुझाव जोड़ सकते हैं क्या इंसर्ट कमेंट के माध्यम से? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगला, लिब्रे ऑफिस में ट्रैक में, लिब्रे ऑफिस ट्रैक में, ये लिब्रे का बहुत ज़्यादा, हम तो पूरा कोर्स ही लिब्रे का है। लिब्रे ऑफिस ट्रैक में CALC कैलकुलेटर से संबंधित है। लिब्रे ऑफिस ट्रैक में कैल्क चेंजेज ऑप्शन एडिट मेन्यू के अंदर मिलता है। कैल्क चेंजेज ऑप्शंस जो है वो एडिट मेन्यू के अंदर मिलता है। कौन सी, किसकी बात हो रही है? लिब्रे ऑफिस ट्रैक में बात हो रही है, तो ये बिल्कुल सही है, एडिट मेन्यू के अंदर ही मिलता है ये कैल्क चेंजेज ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय टेबल में विषय हाइपरलिंक है। बिल्कुल सरल था और ये बिल्कुल सही भी है। जो विषय की टेबल रहेगी उसमें जो विषय है वो हाइपरलिंक होता है। एक और आपसे फुल फॉर्म हाइपर से ध्यान आया मुझे, HTML का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, TML टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक बार बनाया गया टेम्पलेट बार बार संपादित किया जा सकता है। जो टेम्पलेट है अगर एक बार बनाया आपने उसे, कुछ चीज़ें होती हैं एक बार बनाया फिर उपयोग नहीं कर सकती, पर टेम्पलेट को अगर एक बार बनाया तो उसे बार बार हम उसे संपादित कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये यहाँ तक तो हुए एक एक अंक के सारे प्रश्न, और जो कुल मिलाकर 20 के हो गए। 5 × 4 = 20 नंबर के हो गए और ये आपसे बनने चाहिए। क्वेश्चंस आराम से देखिएगा। अब हम देखते हैं जो 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनमें क्या मामला है। तो तनाव प्रबंधन क्या है अपने शब्दों में लिखिएगा। तनाव को सबसे पहले आपने, कोई अचानक से वर्कलोड आ गया या आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, पेपर अचानक से आ गया और पढ़ाई नहीं की है, तो ऐसे समय में जो स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, चिंता आती है, इसको कैसे प्रबंधित किया जाता है? अच्छे लोगों की संगति करके, उस विषय पर डिस्कस करके, माइंड फ्रेश करके, पर्याप्त नींद लेकर के, या और कौन से इसके आंसर्स हो सकते हैं आपकी पुस्तक में जो आपके टीचर ने बताए हुए हैं। तो तनाव प्रबंधन अपने शब्दों में व्यवस्थित समझाना है। कम से कम 75 शब्द तो होना चाहिए। 3 अंक का एक प्रश्न है। लिब्रे ऑफिस में स्टाइल क्या है, ये भी 3 अंक का ही क्वेश्चन है। आपको स्पष्ट रूप से समझाना होगा लिब्रे ऑफिस क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित कौशल। हरित कौशल से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है और आएगा ही, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए ब्लूप्रिंट में स्पेशली इफेक्ट किया है कि हरित कौशल से संबंधित 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। ये हरित कौशल है क्या, और ये पर्यावरण से संबंधित है या कंप्यूटर से संबंधित है? आप इसको स्पष्ट करते हुए इसकी उदाहरण सहित एक उदाहरण दीजिए और उसकी व्याख्या कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किन्हीं 3 सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। 3 सॉफ्टवेयर के नाम जिनका प्रयोग डाटा विश्लेषण के लिए किया जाता है। अगर आपसे नहीं बनता है इसका आंसर तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या 8889995226 इस पर मैसेज कीजिए, तो मैं आपको इनके आंसर्स भी बता दूंगा बड़े क्वेश्चंस के, या फिर आप दूसरे तरीके से अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। अगला, नंबर डेसिमल डाटा प्रकार को समझाइए। नंबर डेसिमल डाटा के प्रकार, इनके प्रकारों को समझाना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, और चूंकि ये वीडियो 8 मिनट का हो चुका है तो बाकी के जो 10 प्रश्न 12 प्रश्न है वो अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। अगले वीडियो में हम 1 घंटे बाद ही मिलने वाले हैं। नमस्कार।